Prime Minister is in fact speaking in the national capital at this point in time. Let's listen in. अब देखिए, परंपरागत रूप से हमारे यहां कुछ लोगों को बहुत काम आता है, लेकिन वो किसी व्यवस्था से नहीं निकला है, इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों ना हम जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ सीखा है। मान लीजिए किसी के यहां प्यून के नाते काम करता है, लेकिन प्यून का काम करते करते उसको ड्राइविंग सीख लिया, आ गई ड्राइविंग, लेकिन चूंकि बेकायदे के पास ड्राइविंग के लिए सर्टिफाइड व्यवस्था नहीं है, कहां सीखा क्या नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की दिक्कत है, इसलिए कोई उसको ड्राइवर रखता नहीं। पूछते हैं यार पहले कहीं ड्राइवरी की थी क्या, मिलता नहीं। क्यों ना हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएडिशन के लिए काम किए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी के रूप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन 4 कामों को मास्टरी है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ काम है, और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ने मुझे दिया हुआ है, तो उसको तुरंत, वरना वो क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर में बेचारा जिंदगी काटता रहता है, जबकि है स्किल्ड लेबर, उसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है। ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता। उसके लिए सरकार ने एक लंबी सोच के साथ चिंता करनी पड़ेगी। उस चिंता को पूरा करने का हमारा प्रयास इन प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब मुझे बताइए, हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उद्योगकारों को लोग चाहिए। हम चाहते हैं कि नौजवान बेचारा जो फ्रेश निकला है उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। वो उद्योगकार उसको घुसने नहीं देता है। क्यों भाई, वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा, तुम बाहर रहोगे, तुम आओगे तो मेरे किताब में ऐसा भर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगा। वो सरकारी डर से आने नहीं देता, करता है तो कभी बेईमानी से करता है। क्यों ना उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे अप्रेंटिस जो हमारे नौजवानों को अवसर मिले। एक बार अवसर मिलेगा तो जो क्वालिटी मैन पावर है वो अपने आप ऊपर आएगा, उसको अच्छा स्कोप मिल जाएगा और देश की जो रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसीलिए जैसा मंत्री जी ने बताया, पार्लियामेंट में इस बात को किया, जो 4 लाख अप्रेंटिस से 93 लाख बच्चा। अब आप बताइए कितने नौजवानों को ऐसे छोटे हर्डल्स है, उनको भी अगर संबोधन अब कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए सरकार ही देश चलाए, उस मिजाज से हमें बाहर आना है। देश के सब मिलकर के देश को चलाए, उस दिशा में हमें जाना है। और इसी के लिए सबकी भागीदारी के साथ, सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है, लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई ITI के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में 1-2 लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है। बड़ी कंपनियां ले जाती हैं उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्क फोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश ये है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। और आज एक साथ, वैसे ये एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफी काम करने हैं, इसलिए मैं एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूं। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं
कि आप स्वयं में या आईटीआई के नौजवानों में विश्वास भरिए, आप बात कीजिए उनसे, मिलिए, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करने सीखे। कभी कभार मुझे विचार आता है, कोई बढ़िया सा शर्ट खरीदा हो, पहन करके दफ्तर गए हो या समारोह में गए हो, तो 5-10 दोस्त, वाह क्या बढ़िया शर्ट है, क्या बढ़िया शर्ट है। कॉलेज में गए हैं, बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन के गए, तो वाह, सब लोग देखते वाह क्या है। फिर तो सेल्फी भी निकाल देता है, सर्कुलेट भी कर देता है। लेकिन क्या कभी सोचा क्या मेरे जेब में पैसे थे इसलिए शर्ट आया? क्या मेरे पिताजी ने 2-4 हज़ार रुपया मेरे पॉकेट खर्च के लिए दिया था, उसके लिए शर्ट आया? नहीं, मेरे पैसों के कारण मेरा शर्ट नहीं आया है। मेरा शर्ट इसलिए आया है कि किसी गरीब किसान ने मई जून की भयंकर गर्मी में खेत जोता होगा, कपास बोया होगा, बारिश में भी रात भर काम किया होगा, तब जाकर के कपास हुआ होगा। किसी गरीब मजदूर ने उसमें से धागा बनाया होगा, किसी बुनकर के उसको कपड़े में परिवर्तित किया होगा, किसी रंगाटी ने अपनी जिंदगी के रंग की परवाह किए बिना, शरीर के रंग की परवाह किए बिना, हाथ कितने ही रंगों से रंग क्यों न जाए, उस कपड़े को अच्छे से रंग से रंगा होगा। कोई दर्जी होगा जिसने उसको सिलाई की होगी, कोई गरीब विधवा होगी जिसको अपनी बेटी की शादी करवानी है, इसलिए रात रात बुढ़ापे में भी उन कपड़ों पर घाज बटन किया होगा। कोई धोबी होगा जिसने बढ़िया सा प्रेस किया होगा, कोई पैकेजिंग करने वाला बच्चा मजदूर होगा, उसने बेचारे ने जाकर के पैकिंग का काम किया होगा, तब जाकर के एक शर्ट बाजार में आकर के मेरे शरीर पर आया होगा। मेरे पैसों के कारण नहीं आया। शर्ट मेरे पैसों से नहीं निकलता है। अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है। और इसलिए समाज के इन श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है, तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रमयोगी राष्ट्र योगी बनेगा। ये श्रमयोगी राष्ट्र निर्माता बनेगा। और उसी दिशा में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज एक बहुत अहम कदम कोई और हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करेगा, विश्व को भारत में लाने के लिए निमंत्रण देने का लिए मेरा श्रमिक खुद भी एक शक्ति बन जाएगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।